गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मुरलो पान चढ़ाए, सोना मुरलो पान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है नए जीवन की इस श्रृंखला में। हम बात करते हैं नए जीवन के विषय में। जी हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि जो यीशु मसीह में है वो नया जीवन पाए हुए हैं, मगर सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह में कौन कितना है, और क्या सही में यीशु मसीह में होने का मतलब है कि हमने क्या नया जीवन पा लिया। जी हाँ, यीशु मसीह में होने का तो यही मतलब है, परंतु क्या यीशु मसीह आपके अंदर दिखाई देता है? क्या यीशु मसीह आपके अंदर बोलता है? क्या यीशु मसीह आपके अंदर चलता फिरता है? यदि हाँ, तो नया जीवन पाए लोगों की ये एक पहचान है। और यदि यीशु मसीह आपके अंदर नहीं बोलता है, यीशु मसीह आपके अंदर चलता फिरता नहीं है, और यीशु मसीह आप में नहीं है, तो सही माने में आपके पास नया जीवन नहीं है। इस नए जीवन के विषय में बहुत से लोग चर्चा करते हैं, बहुत से लोग बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं, परंतु इस नए जीवन जिसने भी पाया है वो उस नए आकाश के नीचे, उस नए पृथ्वी पर, उस नए यरूशलेम में उन नए 1000 वर्षों में प्रवेश करेगा। जी हाँ, जब हम बात करते हैं नए जीवन की, तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे हम परमेश्वर के राज के वारिस हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं नए जीवन की, तो सीधे सीधे इसका अर्थ है कि उन 1000 वर्षों में जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है, उसमें प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमने नया जीवन पाया है तो परमेश्वर की बहुत सी आशीषें हमारे ऊपर उतरने वाली हैं। परंतु इस नए जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि सही माने में नया जीवन क्या हमारे अंदर है या नहीं है, नए जीवन की बातें हैं या नहीं है, नए जीवन के हम कितना करीब हैं, क्या हम उस नए जीवन को जिन्होंने प्राप्त करा है वो उस नए यरूशलेम में या नई पृथ्वी पर वास करने के कितना करीब हैं। यदि नहीं है, नहीं मालूम है, तो हम शायद
अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि नए जीवन को पाने के लिए या नए जीवन को लेने के लिए अपने आप की तैयारी। और ये तैयारी जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर जब हम पढ़ते हैं, खासतौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस बात को बताती है कि नए जीवन जो पाए हुए लोग हैं उनके परमेश्वर उनको क्या क्या रिवार्ड देने जा रहा है, क्या उपहार देना जा रहा है, कौन कौन से गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं जो नए जीवन को पाए हुए लोग हैं। परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत सी बातें हैं। जी हाँ, आज मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के से ही बातचीत करना चाहूंगा और उसी से हम सीखना चाहेंगे कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, क्या वो हमारे जीवन में हैं या नहीं है, और यदि नहीं है तो फिर नया जीवन कहां से है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का वर्णन करना कोई हंसी खेल नहीं है और मैं इसको बहुत डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये एक भेद की पुस्तक है। इसमें बहुत सारा परमेश्वर का प्रकाशन है, परमेश्वर ने अपने भेदों को खोला है। परंतु मैं जर्नली बातें लेना चाहता हूं। मैं एक कॉमन और मुख्य बातों पर आपकी दृष्टि डालना चाहूंगा, जिससे हम ये जानें कि हमारे पास क्या नया जीवन है या नहीं है। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का सबसे पहले परिचय हम करते हैं। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 404 पद हैं और इसको लिखा गया है 95 एडी में। और इसको लिखने वाला कौन था? इसको लिखने वाला यूहन्ना। जी हाँ, कौन सा यूहन्ना? ये वो यूहन्ना था जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े हुए थे और क्रूस पर टंगे हुए थे, और उन्होंने जब अपनी मां के ऊपर दृष्टि की और जब उन्होंने उस मरियम को देखा और उसके हृदय की वेदना को उन्होंने जान लिया, उसकी व्याकुलता को जान लिया, उसकी परेशानी को, उसकी टेंशन को उन्होंने जान लिया कि ये बहुत दुखी है, क्योंकि सही में उसने यीशु मसीह को अपनी कोख में 9 महीने रखा। उसने वैसे ही और मां की तरह उसको 9 महीने रखा। उसने वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को अपने पैदा करा जैसे और माएं पैदा करती हैं। उसने उस पीड़ा को सहा, उसने उस दर्द को सहा, और वो उसको अपना दिल का प्रभु भी मानती थी और वो बेटा भी मानती थी। और जब उसने देखा कि यीशु मसीह ने देखा कि ये बहुत पीड़ित है, ये बहुत दुखी है, तब उसने कहा, हे नारी, आज से ये तेरा बेटा होगा, जिस यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा। और यूहन्ना से कहा कि आज से ये तेरी मां है। और वो उसी समय से मरियम को अपने घर ले गया और उसको बिल्कुल वैसे ही उसने ऐसा ट्रीट किया, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो उसकी सगी अपनी मां हो और वो उसी से जन्मा हो। क्या ये खासियत थी? उस समय लोगों में ऐसा प्यार था, और यीशु मसीह ने जो बंधन उनके बीच में बांधा था, यूहन्ना ने और मरियम ने दोनों ने उसको तोड़ा नहीं, उसको बनाए रखा। यीशु मसीह ये कहकर उसके दुख को हल्का करना चाहता था, उसको तसल्ली देना चाहता था कि कोई बात नहीं, तेरा ये बेटे तो हैं, तेरे ये लोग तो हैं। और जितने भी 12 चेले थे वो सब मरियम को अपनी मां ही मानते थे। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि यूहन्ना सबसे छोटा चेला था, खूबसूरत था, जवान था वो, और उसके अंदर कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए गुजर जाने की क्षमता थी। जी हाँ, और उसने उसे पासमोस टापू पर जब रखा गया, पासमोस टापू जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पासमोस टापू है क्या। पासमोस टापू एजियन सागर में एक छोटा सा टापू है। जी हाँ, एजियन सागर है, उसके अंदर एक छोटा सा टापू है। ये 55 मील लगभग 90 किलोमीटर साउथ वेस्ट में फैला हुआ है। जी, इसके बहुत पहाड़ी भी है और ये पूरा चारों तरफ समुंदर से घिरा हुआ है। वहां पर यूहन्ना को एक, जैसे कहते हैं कि काले पानी की सजा, एक सजा के तौर पर उसको रखा गया था। परंतु लोग जिन्होंने उसको सजा दी, या जो लोग उसको सजा देने की कोशिश कर रहे थे, वो ये जान रहे थे कि हमने इसको सजा दी है। परंतु परमेश्वर की विचारधारा और थी, क्योंकि परमेश्वर उसको एकांत में लाकर अपने दर्शन देना चाहता था, अपने भेद देना चाहता था, और इसलिए उसने यूहन्ना को पासमोस टापू पर आ जाने दिया, क्योंकि परमेश्वर उससे बातचीत करना चाहता था एकांत में, क्योंकि परमेश्वर उससे भेद देना चाहता था एकांत में। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम एकांत में होते हैं और बड़ी आत्मा के साथ बातचीत करते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह हमसे बातचीत करना चाहता है। आपने ध्यान दिया होगा
यीशु मसीह भी कई बार जब मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर था और अपने चेलों के साथ घूमता फिरता था, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए चला जाता था। क्यों एकांत में चला जाता था? क्योंकि वो दिल की बातें अपने पिता से क्या करता था, क्योंकि वो दिल की बातें अपने पिता के सामने खोल के रखता था, क्योंकि वह अपने उन आंसुओं को अपने पिता के सामने खोल कर रखता था। जी हाँ, जब हम एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम दिल की बातें एकांत में पिता के सामने खोलते हैं, जब हम अपनी हर बातों को, अपनी हर गलतियों को खोल देते हैं, जब हम अपनी हर एक छोटी सी छोटी बुराइयों को, हर एक छोटी सी छोटी गलतियों को अपने परमेश्वर के सामने खोल देते हैं, तो वो बहुत खुश और आनंदित होता है। और यही कारण था कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको वहां पर यूहन्ना को पासमो टापू पर बुलाया, ताकि वो उससे खुलकर बातें कर सके, ताकि वो उसको खुलकर अपना दर्शन दिखा सके, ताकि वो आने वाली बातों की चर्चा वो खुलकर कर सके। कोई उसे डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई परेशान करने वाला ना हो, कोई उसे घड़ी घड़ी आकर मिलजुल कर उसको से समय को नष्ट करने वाला ना हो। इसलिए उसने कहा यूहन्ना यहाँ पर आएगा तो वो बहुत ही तसल्ली से बात करेगा, उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। उसका दुनिया से ताल्लुकात कट गया, परंतु दुनिया के लिए वो काम कर रहा था, परंतु लोगों के लिए वो काम कर रहा था, परंतु पासमोस टापू पर वो लोगों के लिए था और यीशु मसीह ने उसको लोगों के लिए बुलाया। आप जानते हैं यूहन्ना की पत्री को जब हम, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ेंगे, उसके हेडिंग को जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। जी हाँ, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। परंतु प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के पहले पद को जरा पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने सरदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। जी हाँ, यहां पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। जी, अब यहां पर लोग बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एक जगह लिखा है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य और दूसरी जगह लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। जी हाँ, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है वो, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रकाशन यूहन्ना के ऊपर खोला है, और यूहन्ना के ऊपर जब प्रकाशन खोला है, परंतु यूहन्ना ने उसको लिखा है जो जो यीशु मसीह उन्हें दिखाता रहा। यीशु मसीह ने जब प्रकाशित वाक्य लेकर सरदूत को दिया, सरदूत ने जाकर यूहन्ना को दिया कि यह भेद है, यह प्रकाशन है जो तुझे लिखना है और जो तुझे दुनिया को बताना है, जो बातें होने वाली हैं और जो होने जा रही हैं और जिनका शीघ्र होना पूरा है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य पे थोड़ा सा ध्यान करें, यूहन्ना का अर्थ होता है परमेश्वर का अनुग्रह। अब हम इस पूरे टाइटल को पूरे शुरू से देखते हैं, लिखा है यूहन्ना का अर्थ होता है परमेश्वर का अनुग्रह। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ें कि परमेश्वर का अनुग्रह का प्रकाशन किस पर हुआ? यूहन्ना पर हुआ। जी हां, परमेश्वर का अनुग्रह या यीशु मसीह का अनुग्रह का प्रकाशन जो यूहन्ना पर हुआ, इसलिए उसका नाम यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य रखा गया है। और जब हम इसके तीसरे पद में पढ़ते हैं, इसका तीसरा पद, जी हां पढ़ेंगे मेरे साथ, निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 1 का 3 पद। यहां पर एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे सुनते हैं, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। खास तौर से जो ये कहते हैं कि हमने नया जीवन पाया है, क्या नए जीवन पाए हुए लोग इसमें लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं? क्या नए जीवन को पाए हुए लोग इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं? क्या नए जीवन पाए हुए लोग इसमें लिखी हुई बातों को समझते हैं? जी हां, यहां पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसे ही शुरू नहीं हो जाती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक शुरुआत हो, जब इसका जो शुरू है, इसका जो आरंभ है, इसका अपना एक मकसद है। जब हम तीसरे पद को पढ़ते हैं तो वो मकसद साफ नजर आता है कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य इस बात को बताता है कि प्रकाशित वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह ने लिखवाया, जो उसको पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला और उसको समझने वाला, उसको मानने वाला, उसकी बातों पर चलने वाला जो है, वही आशीष का कारण है और कोई नहीं है। और एक बात उसके साथ जुड़ गई बड़ी अलग तरीके से, क्योंकि समय निकट है। जी हां, अब यदि हम
बात सिर्फ वही यीशु मसीह के पैदा होने की, यीशु मसीह के जी उठने की करते रहेंगे और इस अंतिम समय की बातों को नहीं करेंगे, अंतिम समय की बातों को नहीं मानेंगे, तो आशीषें नहीं मिलने की। क्योंकि हमें यह जानना चाहिए कि समय कितना निकट है। हम उस नए जीवन को प्राप्त, अभी हमने नए जीवन को प्राप्त सही माने में नहीं करा है? नया जीवन तो तब मिलेगा जब यीशु मसीह आएगा और हम सब बदल जाएंगे। जितने यीशु मसीह में हैं, जब वो बदल जाएंगे तब ये पता चलेगा कि हां, कितने लोग बदल गए हैं। और जो लोग बदल गए हैं उन्होंने ही नया जीवन पाया है, अन्यथा और किसी ने नहीं पाया है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है कि और इसमें एक बहुत सी बातें हैं। ये जो प्रकाशित वाक्य लिखा गया है, उस समय एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम था। 7 कलीसियाओं के नाम से शुरुआत होती है, उसके पत्र से शुरुआत होती है। और ये 7 कलीसियाओं के नाम का अलग अलग विवरण है, उनका अलग अलग टाइम पीरियड है, इसको हम आगे देखेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि 5वां पद जो है वो ये बताता है, 5वें पद में लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जी, यहां पर अब दूसरी बात आती है कि यीशु मसीह का यह प्रकाशित वाक्य है जो विश्वास योग्य है। जी हां, यीशु मसीह विश्वास योग्य है, आंख बंद करके उस पर विश्वास किया जा सकता है। और जितने लोग उस पर विश्वास पाते हैं, जितने लोग गहराई के साथ विश्वास करते हैं, जो उसको विश्वास की दृष्टि से देखते हैं और उस पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं, उनके साथ यीशु मसीह का अनुग्रह और यीशु मसीह की शांति है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह अपना नाम बताता है। उसके 8वें पद में लिखा है कि वो अल्फा और ओमेगा है। जी हां, आदि और अंत है। जी, आदि से लेके अंत तक उसने अपने लोगों पर, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास करा, अपना अनुग्रह प्रकट किया है और अपनी शांति उन्हें दी है। आज सबसे बड़ी इस संसार में होती है, जब चिल्ला पुकार चैं चां इस संसार के अंदर होती है, बहुत सी टेंशनें होती हैं, बहुत सी परेशानियों से इंसान घिरा होता है, बड़ी उलझनों में घिरा होता है, समझ में नहीं आता है कि वो किस तरीके का जीवन जिए। ऐसे में उसको जरूरत होती है शांति की। और ये शांति यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में भी उसने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं। जी हाँ, यीशु मसीह की शांति हमेशा हमारे और आपके साथ है। मगर याद रखें कि समय बहुत निकट है। और इसी प्रकाशित वाक्य के 7वें पद को पढ़ेंगे, वहां पर एक बात है, मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ लें। एक बहुत अच्छी बात लिखी, देखो वे बादलों के साथ आने वाला है और हरेक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। हरेक आंख, देखो, हरेक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे वेदा था वो भी उसे देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है सब लोग देखेंगे। वो छुप कर नहीं आने का है, वो एक जगह पर नहीं आएगा, बल्कि जिस समय आएगा तो दुनिया की हर एक आंख उसे देखेगी। एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया में कोई घटना घटित होती है, मान लीजिए कहीं पर भी, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान में कहीं पर भी कोई घटना घटित होती है, मगर हम उसको अपने घर में बैठकर देखते हैं, सारे लोग देखते हैं उसको, परंतु सब लोग उसको नहीं देख पाते हैं। किन्हीं को न्यूज़ में रुचि होती है, किसी को न्यूज़ में रुचि नहीं होती है, कोई अच्छा तरीके से न्यूज़ को जानना चाहता है, कोई नहीं जानना चाहता है, परंतु देखते सब लोग हैं। एक घटना दुनिया के किसी कोने में हुई, परंतु वो दुनिया के हर एक कोने में देखी जा रही है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को का देखना होगा कि लोग प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही देखेंगे कि जब वो आएगा आकाश के बादलों पर तो हर एक आंख उसे देखेगी और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। और यहां लिखा ना, लोग छाती पीटेंगे। जी हां, कौन लोग छाती पीटेंगे? वो लोगों के दिल में घबराहट और भय बुरी तरीके से भर जाएगा जिन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में नहीं सौंपा है, जिन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित नहीं किया है, जिन्होंने बुराई से अपने कदमों को रोका नहीं है, जो सिर्फ बुराई और बुराई में लिप्त हैं। जब यीशु मसीह आएगा तो जो लोग यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते हैं, जिन्होंने बुरे कामों को नहीं छोड़ा है, वो घबरा जाएंगे, उनके जीवन में भय आ जाएगा कि अब हमारा क्या होगा।
और उसमें आज के लोग जो ये कहते हैं कि बहुत से लोग नया जीवन पाए हुए लोग हैं, हमने नया जीवन पाया है, उनमें से बहुत से लोग जो हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि नया जीवन पाया है, जी हाँ, उनमें से बहुत से लोग भी छाती पीटेंगे, क्योंकि दावा करना एक अलग चीज़ हो जाती है। अपने आप को सिर्फ शो कर देना या मुंह से कह देना कि हमने नया जीवन पाया है, वो चीज़ अलग हो जाती है। जिसने नया जीवन पाया उसकी नई सोच होती है, जिसने नया जीवन पाया है उसके नए विचार होते हैं, जिसने नया जीवन पाया है वो एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। उसके अंदर कोई पुरानी बातें और बेकार की बातें नहीं होती हैं, कोई घिसी पिटी बातें नहीं होती हैं। उनके जीवन के अंदर यीशु मसीह कार्य करता है, क्योंकि नया जीवन यीशु मसीह के द्वारा होता है। और ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस बात को बताती है कि हम नए जीवन के कितने करीब हैं। क्या हम इसमें लिखी हुई बातों पर कितना विश्वास करते हैं या इसमें लिखी हुई बातों को कितना मानते हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम नहीं मानते हैं तो कुछ भी नहीं है। मगर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ऐसे ही नहीं लिखा गया। यूहन्ना जो है, जिस समय इस पुस्तक को लिखता है उस समय परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पहले अध्याय के 10वें पद को पढ़ेंगे, वो लिखा है कि मैं तुरंत आत्मा में आ गया। जी हाँ, वो आत्मा में आ जाता है, और जब वो आत्मा में आ जाता है तब वो उन भेदों को समझ पाता है। इससे पहले यूहन्ना आत्मा में नहीं था, और जब तक वो आत्मा में कोई नहीं होगा आप परमेश्वर के भेद को नहीं समझ सकते हैं, आप परमेश्वर के भेदों को नहीं जान सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर के इन भेदों को जानना चाहते हैं, यदि आप नए जन्म के भेद को जानना चाहते हैं, यदि आप यीशु मसीह के भेद को जानना चाहते हैं, तो आपको आत्मा में होना जरूरी है। क्योंकि आत्मा सिखाता है, क्योंकि आत्मा बताता है, परमेश्वर का आत्मा बताता है कि नया जीवन क्या है। परमेश्वर का आत्मा बताता है कि नए जीवन का भेद क्या है। परमेश्वर का आत्मा बताता है कि नए जीवन की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। परमेश्वर का आत्मा बताता है कि उस नए जीवन को प्राप्त करने के लिए आप कितना समय ले गया, क्योंकि यह नया जीवन एक और जीवन में बदल जाएगा। उससे बड़ा नया जीवन कोई नहीं होगा, उससे अलग बिल्कुल एक नया जीवन होगा। जी हां, सोचिए, यीशु मसीह आ गया है। अब ध्यान कीजिए, यीशु मसीह आ गया है और हम इस शरीर के साथ इस पृथ्वी पर से उछलेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। परंतु जब यीशु मसीह आएगा तो अपने आप ये शरीर उठता चला जाएगा, अपने आप उठता चला जाएगा उस यीशु मसीह की हजूरी में, उस यीशु मसीह की उपस्थिति में, उस यीशु मसीह के दर्शन में, उस यीशु मसीह के साथ उस नए स्वर्ग में जाने के लिए। अमेजिंग, कितना अच्छा वो दृश्य होगा, कितनी अच्छी वो बात होंगी। ये होता है नए जीवन पाने वालों की एक आस होती है। जी हाँ, नए जीवन पाने वाला सिर्फ ये ध्यान करता है, इसी विचार में रहता है कि कब मेरा यीशु मसीह आएगा और कब मैं उठाया जाऊंगा। वो फालतू बातों पर ध्यान नहीं करता है, वो बेकार की बातों पर ध्यान नहीं करता है, वो इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं करता है, वो उन बातों पर, संसार की बातों पर ध्यान नहीं करता कि संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो संसार की चिंता नहीं करता है, संसार के लोगों की चिंता नहीं करता, संसार की भोजन वस्तुओं की चिंता नहीं करता है। उसको सिर्फ और सिर्फ चिंता होती है अपने नए जीवन को बचाए रखने की, इस नए जीवन के साथ यीशु मसीह के साथ प्रवेश करने की, और इस नए जीवन को और भी जीवन में परिवर्तित करने की। क्या एक सवाल है, क्या हमारा जीवन जब यीशु मसीह आएगा, जिसको हम कहते हैं कि हमने नया जीवन पाया है, ये नया जीवन उस जीवन में परिवर्तित हो जाएगा जो बिल्कुल अलग ही होगा, जो अपने आप उठेगा स्वर्ग में। आज अगर हम किसी ऊंचाई से कूदे तो पृथ्वी पर आएंगे, परंतु उस समय तो अपने आप उठते चले जाएंगे। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसी बातें हमारे और आपके जीवन में दिखाई देती हैं? क्या हमारे और आपके सोच में ऐसी बातें हैं जो हमें प्रभु तक पहुंचाएंगी? यदि नहीं है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी भी समय है, हम अपने आप को तैयार कर लें, हम उस नए जीवन में परिवर्तित होने के लिए तैयार कर लें। और यदि हम उस नए जीवन में अपने आप को तैयार होने के लिए तैयार नहीं करेंगे तो सोचिए, हमारा इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह में बैप्टिज्म लेना व्यर्थ हो गया, हमारा मसीह बनना व्यर्थ हो गया, और हम जो मसीह कहलाए रहते हैं,
हम जो चर्चों में जाए रहते हैं, हम जो इबादत करते रहते हैं, हम जो बड़े जोरों शोरों से गाने गाते रहते हैं, नए नए गाने गाते हैं और लोगों को मगन कर देते हैं अपनी सुरीली आवाज से, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। हम अपने संदेशों से जो झंझोड़ देते हैं, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि यदि हम अपने कामों को हर दिन नया करते रहेंगे, हर काम को, हर सोच को, हर विचार को यीशु मसीह को समर्पित करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब यीशु मसीह आएगा और हर एक आंख जब उसे देखेगी तो हमें भी हर एक आंख यीशु मसीह के साथ ऊपर उठता हुआ देखेगी। कितना अलग दृष्टि होगा जब हर एक आंख हमें भी उठता हुआ देख रही है और हमारे यीशु मसीह को भी देख रही है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें और सही माने में यदि हमने अपने जीवन को परिवर्तित नहीं किया है तो आज हम परिवर्तित कर लें, ताकि अपने हाथ को, अपने आप को, अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंपे और यीशु मसीह जब आए तो बादलों पर उठा ले जाए। इस वचन के साथ प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने आज इस संदेश को सुना है उनके जीवन पर आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह, आपकी करुणा हो, ताकि जब आप आए तो प्यारे प्रभु जी ये नया जीवन उस जीवन में परिवर्तित हो जाए जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन है। प्यारे प्रभु जी, हर एक पर आपकी आशीष हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।